Okay guys, so welcome back to the channel. Today we're starting with our chapter number 62, that is the DOM, specifically more ways to target elements. अच्छा जी, तो आज के चैप्टर में हम देख रहे हैं कि किस तरह हम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और भी क्वेरी सेलेक्टर थोड़ा बहुत हमने देख लिया था। ठीक है, और पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। चिल्ड्रन हमने प्रॉपर्टी देख ली थी, दोनों का डिफरेंस चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन का देख लिया था। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ और कुछ और तरीके देख रहे हैं जिससे हम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, बिफोर दैट हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग दी डॉम। अच्छा जी, डॉम के हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, 3-4 चैप्टर्स से हम डॉम पे ही बात कर रहे हैं। सो उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। The DOM is a tree-like structure representing the HTML document। जो हमारा HTML document होता है, पूरे का पूरा एक tree-like structure होता है, और DOM उसको represent करता है, that is document object model। नहीं क्लियर आपको तो पिछली वीडियोस, डॉम की पहली वीडियो से लेकर अभी तक की वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन सब चीज़ों पे हमने बात की हुई है, ये जस्ट एक क्विक रिकैप है। अच्छा जी, नेक्स्ट अप, नोड्स इन द डॉम इंक्लूड एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड टेक्स्ट। नोड्स जो होते हैं, नोड्स क्या कहलाते हैं, नोड्स क्या होते हैं डॉम की टर्मिनोलॉजीज में, तो वो आपके पास HTML के एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नोड्स के पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस पर भी हमने बात की हुई है। ईच एलिमेंट इन द डॉम कैन हैव अ चाइल्ड एलिमेंट्स एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द रूट हैज़ अ पेरेंट। हर एक एलिमेंट डॉम के अंदर जो है उसका चाइल्ड एलिमेंट, उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक या एक से ज़ायद भी। एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द रूट हैज़ अ पेरेंट। और HTML जो आपके पास एलिमेंट होता है, ठीक है, वो जो रूट आपका एलिमेंट होता है उसका कोई पेरेंट नहीं होता, अदरवाइज हर एक एलिमेंट का एक पेरेंट होता है। जैसे कि बॉडी है तो वो आपके पास HTML के अंदर है, इसके अलावा हेड है वो HTML के अंदर है, बॉडी के अंदर आपके पास एक डिव है तो इस डिव का पेरेंट बॉडी है। इसी तरह हेड के अंदर आपके पास टाइटल है तो वो आपके पास हेड का जो पेरेंट है वो टाइटल का पेरेंट हेड हो जाता है, और टाइटल जो है वो हेड का चाइल्ड हो जाता है। अच्छा जी, पेरेंट नोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिटर्न्स दी पेरेंट नोड ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर हेड के अंदर टाइटल है तो पेरेंट नोड डॉट पेरेंट नोड प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको हेड रिटर्न करके दे देगा। चाइल्ड नोड्स रिटर्न्स अ नोड लिस्ट ऑफ चाइल्ड नोड्स फॉर अ गिवन एलिमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड कमेंट नोड्स। तो ये चाइल्ड नोड्स जो है ये आपको सारे नोड्स दे देता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड कमेंट्स, जिस पे हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, जंक, आर्टिफैक्ट्स, नोड टाइप, इन सारी चीज़ों पे। ये जस्ट एक क्विक रिकैप है। तो चाइल्ड नोड्स आपको सारे नोड्स, जिस भी पेरेंट नोड पे आप लगा रहे हो उसके सारे चिल्ड्रन आपको दे देगा। अच्छा, चिल्ड्रन प्रॉप क्या होता है, रिटर्न्स अ नोड लिस्ट ऑफ चाइल्ड नोड्स फॉर अ गिवन एलिमेंट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड कमेंट नोड्स। ये भी आपको सारे नोड्स देता है चाइल्ड नोड्स, बट टेक्स्ट और कमेंट नोड्स छोड़कर। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, इज द नेम सजेस्ट टारगेट्स द फर्स्ट चाइल्ड नोड ऑफ एन एलिमेंट। तो आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, उस पर आप फर्स्ट चाइल्ड लगा लो, यानी एक पेरेंट नोड है, उस पर आप चिल्ड्रन लगाते हो तो वो तो आपको सारे नोड्स दे देता है, लेकिन आप चाह रहे हो स्पेसिफिकली कि इसका फर्स्ट चाइल्ड मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो वो आप फर्स्ट चाइल्ड प्रॉप के थ्रू सेलेक्ट करते हो। इसी तरह किसी पेरेंट का लास्ट चाइल्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो लास्ट चाइल्ड प्रॉप लगा सकते हो, टारगेट द लास्ट चाइल्ड नोड ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट सिबलिंग रिटर्न्स द नेक्स्ट सिबलिंग नोड ऑफ द करंट एलिमेंट। आपके पास कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो उसका सिबलिंग कहलाता है। उसके पीछे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो भी उसका सिबलिंग है, लेकिन जो आगे एलिमेंट पड़ा हुआ है दैट इज नेक्स्ट सिबलिंग, और पीछे जो पड़ा हुआ है दैट इज प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सिबलिंग के थ्रू नेक्स्ट एलिमेंट जो राइट आफ्टर द करंट एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड प्रीवियस सिबलिंग के थ्रू आप प्रीवियस सिबलिंग यानी इससे पिछला एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपने करंट एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ हो, जो भी आपका करंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग
जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इजी पीजी फर्स्ट चाइल्ड के थ्रू फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं, लास्ट चाइल्ड के थ्रू आखिरी जो चाइल्ड एलिमेंट होता है किसी पेरेंट का वो सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट सिबलिंग जो करंट आपका एलिमेंट है उसके आगे जो एलिमेंट उसके एडजेसेंट पड़ा हुआ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस सिबलिंग के थ्रू प्रीवियस सिबलिंग को जो भी आपका करंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम। हमने index.html फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग है मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट्स, हमारे पास एक यूएल है जिसके अंदर तीन हमारे पास आइटम्स है, तीन बटन्स हैं जैसे हाईलाइट फर्स्ट, हाईलाइट नेक्स्ट और हाईलाइट लास्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू हम कर रहे हैं जो कि तीन फंक्शंस हमारे पास बने हुए हैं, फर्स्ट लास्ट एंड नेक्स्ट सिबलिंग के लिए। ठीक हो गया, तो मैं ज़रा रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह हमें नज़र आएगा। ठीक हो गया जी, तो मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट्स हमारे पास ये H1 से आ रहा है, फिर हमारे पास एक UL है माई लिस्ट जो कि तीन आइटम्स कंटेन कर रहा है, और फिर हमारे पास तीन बटन्स हैं हाईलाइट फर्स्ट, हाईलाइट नेक्स्ट और हाईलाइट लास्ट, हाईलाइट फर्स्ट, हाईलाइट नेक्स्ट, हाईलाइट लास्ट। अच्छा जी, हाईलाइट फर्स्ट पे हम हाईलाइट फर्स्ट को कॉल कर रहे हैं जो कि यहाँ है, और सिमिलरली नेक्स्ट पे नेक्स्ट और लास्ट पे हाईलाइट लास्ट जो है वो हम कॉल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिस्ट को गेट कर रहे हैं जो कि हमारी ये वाली लिस्ट है माई लिस्ट बाय आईडी कर रहे हैं, डिस्कस किया हुआ है हमने प्ले लिस्ट के अंदर। अच्छा जी, ये सीखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड जो है वो आप बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड ये वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको फिर इस पे चेंज कर लिया था, हाईलाइट लास्ट। ओके, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, हाईलाइट फर्स्ट, हाईलाइट नेक्स्ट और ठीक हो गया जी। अदरवाइज इसका जो कलर आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम कर देते हैं इन एलाइज का, इन पे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं और इनका कलर जो है वो हम ब्लैक एक्सप्लिसिटली सेट कर देते हैं ताकि बाय डिफ़ॉल्ट इनका कलर जो है वो ब्लैक आ रहा हो। और फिर जब उसके थ्रू स्टाइल के थ्रू हम फंक्शन के थ्रू JS के थ्रू चेंज करेंगे तो वो हमारे पास पे चेंज हो जाए। अच्छा, वही नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है कॉल होता है तो इस वजह से वो हमारे पास नहीं आता, तो वो हम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो इस तरह के आते हैं। इसके देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्टाइलिंग होती है वो यही होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो एक चीज़ जो यहाँ है वो मैं आपको ज़रा क्लियर करा देता हूँ कि फर्स्ट चाइल्ड वर्सेस फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अच्छा जी, फर्स्ट चाइल्ड वर्सेस फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न्स द फर्स्ट चाइल्ड नोड, एन एलिमेंट नोड, अ टेक्स्ट नोड और अ comment node. White space between elements are also text nodes. First element child returns the first child element, not text in comment nodes. तो इस वजह से हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल यहाँ पे यूएल के अंदर एलाइज हैं तो वो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं उनके। ठीक है, अगर हम यहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जंक आर्टिफैक्ट्स होते हैं या आपके पास जो एलिमेंट नोड्स होते हैं
उन दोनों का डिफरेंस है। तो चंक आर्टिफैक्ट्स आपके पास बनते हैं वाइट स्पेसेस के थ्रू, कमेंट्स और इसके अलावा टेक्स्ट हो आपके पास, या आप इंटर प्रेस कर देते हैं, लाइन ब्रेक आता है आपके पास, ठीक है, तो वो सारे जंक आर्टिफैक्ट्स में चले जाते हैं। तो चूंकि हम एक्चुअल एलिमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, सो दैट्स वाई हम फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड जो है वो, दैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो सिलेक्शन के लिए हमने कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में फर्स्ट आइटम आ गया और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड में लास्ट आइटम आ गया, ठीक है जी। अच्छा, हाईलाइट फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि करंट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उसका एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करंट में फर्स्ट आइटम रख रहे हैं, ठीक है, करंट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट में फर्स्ट आइटम को डाल रहे हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ उसकी स्टाइलिंग बैकग्राउंड को जो है वो हम एम्प्टी कर रहे हैं फिलहाल के लिए, और फिर करंट में हम फर्स्ट आइटम जो है वो सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो करंट आपका कुछ और भी सेट हो सकता है, तो हम हाईलाइट फर्स्ट में उसको फर्स्ट करेंगे और इसी तरह देखें हाईलाइट लास्ट में उसको लास्ट हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने करंट सेट कर लिया क्योंकि सारी चीज़ें हम करंट पे लगाने वाले हैं, तो करंट पे हमने फर्स्ट आइटम डाल दिया है, क्योंकि देखो यहाँ तो सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई हाईलाइट लास्ट में आपने इसमें लास्ट सेट किया हुआ और फिर आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट में तो उस वक्त लास्ट आइटम होगा, सो दैट्स वाई हम हाईलाइट फर्स्ट में फिर फर्स्ट आइटम उसके अंदर डाल रहे हैं, और फिर करंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड दे रहे हैं थोड़ा सा, और फिर उस पर कलर दे रहे हैं, बस जस्ट हाईलाइट करने के लिए। इसी तरह हाईलाइट लास्ट में वही काम है, बस करंट में लास्ट आइटम डाल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वही कह रहे हैं हम तीनों लाइनें। और इसी तरह हाईलाइट नेक्स्ट में थोड़ा सा काम ज़्यादा है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड उसका एम्प्टी कर रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक चेक कर रहे हैं इफ करंट डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग नहीं कह रहे, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कह रहे, ठीक है। अगर ये ट्रू है, यानी अगर नेक्स्ट सिबलिंग इसका कोई है, हम चेक कर रहे हैं ना, हो ऐसा हो सकता है कि भाई हम हाईलाइट लास्ट पे आ जाए, अब इसका नेक्स्ट सिबलिंग है ही नहीं कोई, तो अगर हम हाईलाइट नेक्स्ट करेंगे तो आएगा ही नहीं हमारे पास कुछ, इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर करंट डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग हमारे पास, यानी इसका कोई सिबलिंग है तभी तो हम उसको स्टाइल करेंगे ना, तो हम क्या कह रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट सिबलिंग है, हाँ, तो फिर हम कर रहे हैं करंट में करंट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट, और फिर करंट डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कह रहे हैं, और उसी तरह उसको कलर दे रहे हैं। तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करा देता हूँ कि लेट्स से फर्स्ट मैंने कर लिया, अब इसका नेक्स्ट सिबलिंग हमारे पास है, क्योंकि ये आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास, इसका सिबलिंग जो है वो मौजूद है, तो हाईलाइट नेक्स्ट करूंगा तो ये आगे आ जाएगा, अब इसका भी नेक्स्ट हमारे पास है तो वो आगे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाईलाइट लास्ट करूं तो अब इसका नेक्स्ट सिबलिंग है ही नहीं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, हाईलाइट फर्स्ट कर सकते हैं, हाईलाइट लास्ट कर सकते हैं, और ये वर्क किस तरह कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, तो बहुत इजी सा चैप्टर था और बहुत इजी चीज़ें थी। फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, और इसी तरह लास्ट एलिमेंट चाइल्ड कर देते हैं और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, सही है जी, तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, ये हम कर लेते हैं। और दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया क्योंकि हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, विजुअली देखना चाह रहे थे, तो अगर हमारे पास कोई लाइन ब्रेक है ऑब्वियसली जो कि हर एक केस में यहाँ मौजूद है हमारे HTML के अंदर, तो वो हम देख नहीं पा रहे होंगे फिर, तो इसलिए हम फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड की जगह फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, और इसी तरह नेक्स्ट सिबलिंग की जगह नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग यूज कर रहे हैं, दोनों का यही डिफरेंस है कि हम एक्चुअल एलिमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं ताकि हम उसका विजुअल जो है वो देख सकें।
ओके गाइस, सो आपके क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।